बलाएं अंदर होती। जो मन की बलाओं के ऊपर गालिब हो गया वो बड़ी बड़ी बलाओं को मुंह दे सकता है आगे। कि क्या क्या आपको तो यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ फर्स्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। पहले आपने अपने आप को जीतना है और आपका अपना आप काट देगा, आपको चीर देगा, अंदर से गिरा देगा आपको इस दुनिया के अंदर, लेकिन खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने और मैंने ही अपने आप को, इट्स अ वॉर बिटवीन बोथ, मेरे हमारे अंदर ही एक जंग है, हमारी ही हमारे आप से। और वो गंदा भी हमने, वो ईविल भी हमने ही, उसको खुद खाना हमने दिया हुआ। तो ये जितनी भी अंदर डिसऑर्डर्स हैं, ये जितना गम है, ये तकलीफ है, ये जो भी गुजर रहा है सीनों के ऊपर, जो मुझे सुन भी रहे हैं और सब अपने अस्कार भी करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जिन भी फीड करता है। ये जितने जादू और ये जितने जिन्नात बंदे को पोजेस करते हैं, ये उसके डिप्रेशन पे फीड करते हैं। इसलिए तो कहते हैं 3 हालतों में जिन घुसता है आदमी में, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा शहवात और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स में। अभी तो जिन घुसता है अंदर, चैनल्स ओपन होते हैं उसकी बॉडी के। पॉइंट ये है, इन्हीं हालतों में वो फीड करते हैं। तो सब आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक भी पढ़े, क्योंकि इनको शेख आतिफ की नवाजों से इनको बड़ी सट लगेगी अभी। क्योंकि कुरान पढ़ना, रुकिये से इलाज करना अपना, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन अकीदा मजबूत रखे ना आदमी, माइंड सॉलिड हो। मैं देखता हूं ना ये कैसे फड़केंगे आपके पास आके, ये कैसे एक मुसलमान को आगे हिला के चले जाएंगे जब अकीदा मजबूत हो इंसान का। अब उसको पता है अल्लाह मेरे साथ खड़ा है, नहीं भी दिखता तो बोले अल्लाह साथ खड़ा है, नहीं भी महसूस होता बोलता अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। मर जाएगा ना, एंड में मर जाएगा ना। क्या है इस दुनिया का, क्या है इस दुनिया की हैसियत, क्या है इस दुनिया की हैसियत? मरना तो सबने है ना, घबराए क्यों? और इनसे मर जाए जिन्होंने हमारे बाप की बेहुरमती की आसमानों पर, जिन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अना खैरुम मिन्हु का नारा लगा के, इनसे घबराए आदमी? आयतुल कुर्सी कम है क्या हमारे पास लड़ने के लिए? तो माइंड सॉलिड रखेंगे या खुद ही पीछे उठना शुरू हो जाएंगे? अकीदा सॉलिड रखें, माइंड सॉलिड रखें, तौहीद पक्की रखें अपनी कि अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। फिर मैं देखता हूं कैसे फटकती हैं ये चीजें। लोग हमारे पास पूरी दुनिया जहां से केसेस भेजते हैं, हाँ हो गया, ये जादू हो गया। हेलो, व्हाट्स रॉन्ग? हमारे लोगों को क्या हो गया? एक मुवाहिद को गिराएंगे ये लोग, एक मुवाहिद गिराएंगे ये लोग, एक तौहीद वाला जिसकी तौहीद रास्ते क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसको गिराएगा एक शैतान और एक इब्लीस और एक जिन और एक इफरीत। क्या हो गया हम लोगों? तो द पॉइंट इज के फिर वो है, सुकून भी इंसान के दिल में है, और जो लड़ाई और जो बेसुकूनी और जो उसको तबाह करने वाली चीजें वो भी सब अंदर है, सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही, माजूर बच्चा पैदा हो गया किसी के घर में, सारी जिंदगी बाप ने देखना है उसको। मैं कैसे उसके गम को समझ सकता हूं? कैसे समझ सकता हूं मैं एक इंसान के गम को जिसका बच्चा ही बाय बर्थ पैरालाइज पैदा हो गया? क्या देंगे आप उसको, क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए? तलाकें हो गई लोगों की। ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी अल्लाहु अकबर। उस लड़की की। जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पर बनाए। क्या इसका निमो बदल किया है? या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई हैं, क्या दिलाएंगे? आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, बदले के अंदर जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सबर। लेकिन पॉइंट ये अदील भाई के वो इतनी बड़ी हो, वो इतना बड़ा है नहीं, बना लेते हैं जितना हमने बना लिया उसको। वो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हमने बना लिया, क्योंकि इस कायनात में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसने लोगों के कलेजों को ना कायनात जितना चौड़ा कर दिया, और वो पूरी कायनात को जम कर गए अपने, और घोड़े और उनकी रुख इस तरह गए कि रोक ही नहीं सका। उनकी प्रेजेंस ने लोगों को हिम्मत दिला दी, और एक बहुत बड़ी पार्टी को घबराहट हो गई उनकी वजूद से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद
अल्लाह को बनाया। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी। ये फट जाएगा सीना इंसान का जब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है और किसने किया है और किस तरह किया है और किस बेरहमी से किया है और किस बेहिसी से किया है और किस बेलौस किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया हुआ। किसी ने पूछा ही नहीं। कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह ही नहीं लगाता है। हमने रास्ते क्या बदले, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बदल लिया। ये आसान नहीं है। बैठा हुआ है एक शेर कौम का एक बेटा, मेहनत कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है और जैक नहीं लग रहा, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। कौम की बेटियों की रोज की फाइट है। शादियां हो गई होंगी, गलत हो गई, कितनी खावंदों से पिसी हुई होंगी, कितनी बीवियों से परेशान होंगी, कितनी चापलूसियों के तहत मां से लड़वा दिया होगा किसी ने, कितनी चापलूसियों से साजिशें कर। साजिश नहीं है हमें, कितना बड़ा गम मतलब सियासत नहीं आती है हमें शेख साहब। ये मेरा गम, ये मैंने सवाल सुने इन कानों से आंखों से देखे। शेख साहब हमसे सियासत नहीं होती, अगला हमें मुंह के बल मारता है आके, हमसे सियासत नहीं होती। शेख साहब आप मुझसे ये पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हाय मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं अपने लोगों के ऊपर, बेचारे कहते हैं पीपल्स मैनेजमेंट का कोर्स करा दें शेख साहब। हमसे मुनाफिक हैंडल नहीं होते, हमसे ये सियासतें नहीं होती शेख साहब जो आप बातें करते हैं। अल्लाहू अकबर। काश के ये सीना फाड़ के हम रख सकते लोगों के आगे, काश। अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ये आंख भी किसी की तरफ तूने गलत तरीके से देखी है ना और वो ऑफेंड हो गया है? कभी हिसाब देना होगा दिल। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अरे आसमानों की दुनिया तो आसमानों की दुनिया है। लोग पता है क्या कहते हैं, सब थक गए हैं सबर कर। कितना सबर, कितना बार आता है शेख, कितना सबर, कहां तक सबर, कितना सबर है। जुमले सुन के दर्द दिल फट जाता है कि मैं इनको और इतना ही सबर। चलता रहे, चलता रहे, बढ़ता जा, बिखरता जा, जमा करता जा। कीप वॉकिंग। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू टेक अलोन एंड द टफेस्ट क्लाइम्स ऑलवेज गेट्स यू द बेस्ट डेस्टिनेशन। अकेला होता है कि इंसान, ये तन्हाइयों का सफर है, लेकिन ये इसको ठीक कर लेंगे सही हो जाएगा। वो जो इतनी बड़ी है ना, इतनी सी दिखना शुरू हो जाए। और ये जिस तरीके से होगा दिल भाई, वो तरीकेकार जो है ना, उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं इनका फोकस ले आऊं। मुश्किलात को अगर देखना चाहेंगे तो मुश्किलात और परेशानियां और दुख और गम इतने हैं कि गिन गिन के थक जाएंगे। खुद आप जो है वो गम और डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हो जाएंगे अगर आपने गम खाली देखना शुरू कर दिया। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव इट। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको किस तरीके से अपने इल्म के साथ बैलेंस करते हैं, उसको किस तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस करते हैं। और यही आर्ट हम जो है सिखाना चाहते हैं और ख़ुद भी इस पर अमल करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो बाहर नहीं है, खारिज में मसला नहीं है, मसला इंसान के दिल में है। अगर इंसान का दिल ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर दिल बिगड़ गया सारे मामला बिगड़ जाएंगे। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसदी मुद्गा, इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर वो बिगड़ गया तो इंसान के तमाम हालात सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक गम भी उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर तो इंसान ने तूफानों से लड़ना है। बिल्कुल, क्यों शेख? बिल्कुल नहीं, शायर के लिए भी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बुज़दिल के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है।
कंजूस के लिए भी ये जिंदगी मुश्किल है। कंजूस रखना भी अपने आप को एक अदाब है बहुत बड़ा, और सखावत भी एक मुश्किल है। इन्ना का काद होने ला रब्बी का कद, मुश्किल सफर है जिंदगी। जन्नतों से निकलने के बाद आजीम एक मुश्किल सफर है, ये आसान काट नहीं। ये इस धरती पर, इस जमीन पर इंसानों ने इंसानों के साथ क्या नहीं किया, और इंसान ने खुद के साथ क्या क्या नहीं किया, ये बयान नहीं हो सकता, है ना। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अस्क़ाल निकालेगी, ये अपना वजन जो इसने अंदर दबोया हुआ है। दोनों तफसीरें हैं, एक खजाना निकालेगी और दूसरे इसके बाद जो राज हैं जो इस जमीन के पास, जो इस जमीन ने लैलो नहार देखे हैं सदियों से, ये जमीन वो अपने लैलो वो बोझ निकालेगी जमीन जो इसने देखा है। इस जमीन ने बहुत कुछ देखा है दिल भाई, क्या क्या नहीं किया लोगों ने। बल्कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ये सफ़ा के अंदर ही कोर्स के अंदर तफसीर पढ़ा रहा था, वो आयत आई कि माँ बकत अलैहिमुस समाउ, यानी वो लोग दुनिया से गए और किस तरह दुनिया से गए हैं कि जाने के बाद उनके ना आसमान उन पे रोईन और ना जमीन पे, यानी आसमान और जमीन रोते हैं एक इंसान के ऊपर, क्या हस्ती। और एक सहाबी दुनिया से गया रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह का अर्श हिल गया उसके ऊपर, साद बिन मुआज रदी अल्लाह। क्या मतलब सोचे हैं, ये कलेजों के अंदर था तो हिलता। जाहिर से तो जाहिर देख के क्या पता चलता है कि इंसान का, जाहिर देख के क्या पता चलता है कि इसका क्या कद है, जाहिर पे तो फतवे लगाते हैं हम लोग। वही वाकया जो आप सुनाते थे सहाबा का, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त पे चढ़े तो उनकी पतली सी जो पिंडलियां थी वो देखकर सहाबा मुस्कुराए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बैकअप करते थे सहाबा को, आपने कहा अगर अब्दुल्ला बिन मसूद की एक पिंडली अल्लाह के मिजान में रख दी जाए तो ओहद पहाड़ से ज्यादा। अल्लाह, वो बड़े लोग थे, वो तो बहुत बड़े लोग थे, एक वही कलेजा था ना, बनाया आप सल्लम ने उनको। अच्छा, अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनको चूज किया, मिस्रियों को नहीं दिया अल्लाह ने। बेहतरीन दिल थे, बेहतरीन दिल अल्लाह ने इंसानों के दिलों के अंदर नहीं, अल्लाह ने रूमियों को देखा और वो अपने आर्किटेक्चर्स और अपने डिजाइन और अपनी सकाफत और अपनी रिसर्च पे, फिलॉसफी पे कहाँ उरूज पे खड़े थे। अल्लाह ने हिंदुओं को देखा होगा उस टाइम पर, हिंदुस्तान भी था ना उस टाइम पर। अल्लाह ने फारस को देखा, अल्लाह ने मिस्रियों को देखा, अल्लाह ने नबूवत नहीं दी इनको, अल्लाह ने दी तो अरब के ये सहरा में रहने वाले लोगों को अल्लाह ने कहा। क्यों? दिल अल्लाह को पसंद आता है। पॉइंट है ऑल अला वहियल कल्ब, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। अब इस दिल को जिसमें सोचे आती हैं, जिसको गुस्सा चढ़ता है, जिसको गैज़ व गज़ब आता है, जिसको बेचैनी होती है, जिसे माजी की यादें तंग करती हैं, कुछ उनकी बातें तंग करती हैं, कुछ यादें तंग करती हैं और कुछ को वो रातें तंग करती हैं। ये दिल ही को वो मिजाज तंग करता है, अपना मिजाज तंग करता है, वो मकान और जमान तंग करता है। इसी में उम्मीद टूटती है फिर बनती है, इसी दिल के अंदर शक आता है, यकीन भी यही टूटता है, यकीन का कब्रिस्तान भी यही और यकीन का बाग भी यही। इसी में इल्म है और इसी में जुल्म है, इसी में जहालत है, इसी में बगावत है, इसी में बेचैनी है और इसी में हसद है, इसी में तकब्बुर है और इसी दिल के अंदर ही इंसान में आजी है। ये सारी चीजों का ताल्लुक जो है ना वो मन के साथ, अल्लतीफ़ सुदूर। तो जो भी कुछ हो रहा है आज आपके साथ, बहुत सवाल आया जी, अंदर का डर, अंदर का डर, सब अंदर है। दुनिया और कायनात कल भी वही थी, आज भी वही है, कुछ नहीं बदला। यही लोग कल थे, आज है। हम डार्विन की एवोल्यूशन को नहीं मानते, हम एवोल्यूशन डेवलपमेंट में तो मान सकते हैं लेकिन ह्यूमन स्पीसीज के लिहाज से नहीं हम मानते। इंसान कल भी यही था, हम रिजाल व नहनु रिजाल, और यही लोग थे, यही दुनिया थी, यही मटीरियल था। यही दुनिया जो आज बाहर है कुछ लोगों को चूंटी से हिल जाती थी कुछ की, और यही दुनिया थी उन्हीं कुछ लोगों की जिनको बड़े बड़े वो खुद एक पहाड़ बन गए, खुद एक पहाड़ बन गए, जिन्हें बड़े बड़े पहाड़ नहीं हिला सकते।
ऑल इन द हार्ट। यहाँ है सब कुछ। वो बलाएं हमारे अंदर किसी ने पैदा कर दी या हमने खुद पैदा की। पहला उसूल कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं पहला उसूल उस सुकून का, उन मायूसियों से, उन कुनूत और यास से निकलने का। फला तुलूमुनी उलूमु। अच्छा, अपने आप की भी मलामत करनी है तो सेल्फ डाउट में नहीं जाना। अपने आप को गलत कहना है तो सेल्फ डाउट में नहीं जाना। अपने आप को ठीक कहना है तो एरोगेंस में नहीं, तकब्बुर में नहीं जाना। ये दो चीज़ों के साथ इस्लाह शुरू होती है। ये दो चीज़ों के साथ फाइट शुरू होती है कि मैंने अपने आप को इस तरह गलत नहीं कहना कि मैं शक में ही चला जाऊं और वजूद का इनकार कर दूं अपने। और मैंने अपने आप को इस तरह ठीक नहीं कहना कि मैं तकब्बुर का दावा कर दूं, वो भी क्लेम कर दूं जो मेरी औकात नहीं है। दिस इज द स्टार्ट। ये जो भी आपको चीज डिप्रेस कर रही है वो गम है ना। ये दो चीजों पर मबनी है बाय द वे। मुस्तकबिल का खौफ होगा। तीन चीजें ले लेते हैं हम। तीन चीजों पर बात होगी तो इंसान के मन सुकून की तरफ जा सकता। मुस्तकबिल का होगा खौफ। हसन भाई आप खामोश हैं? आपकी बातें नहीं तो वो स्टैट्स कहाँ गए जो सुसाइड वाले पढ़ने थे हम? नहीं, वो ऐसे सुसाइड नहीं। मुझे कमेंट बड़ा जबरदस्त लगा। किसी ने पूछा कि शेख साहब आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? क्यों? मैं क्या लोहे का बना जो? कभी गम आए? मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। शेख साहब मैं तो पूछा इसी कि पे आपको मुझे कभी बड़ी गम होप आए? मिलती है कि मन कभी नहीं हो सकता। मोमिन को गम आ सकता है, मोमिन को तकलीफ आ सकती है, लेकिन वो दायमी नहीं हो सकता। पूछा, क्यों? आपको कभी गम आए? चले भाई, शेख साहब ने जवाब दे दिया। आज शेख साहब ने आज जवाब दे दिया। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि भाई मोमिन को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये शेख साहब ने कैसे बोल दिया? शेख साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, टाइम ही नहीं हो सकता, निकल जाएगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हुआ 15 साल से डिप्रेशन में ही है भाई, 25 साल से एसी में जिंदगी गुजर। डिप्रेशन उसकी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट स्टेट का नाम है जो आपके साथ होगा ही होगा। वो तो गम तो आप ये कि हम इंसान हैं हमें गम तो मिलेगा, वो जो उसकी कंसिस्टेंट स्टेट है जो उसने उसको थाम के रखा हुआ है। हम यहाँ से आज के पॉडकास्ट का हाउ इज द रिस्पांस? माशाल्लाह रिस्पांस वेरी गुड माशाल्लाह से। लोगों को सकून। संडे को ही होगा। हमें बस ये बताएं हमारे लोगों के कलेजे ठंडे हुए या नहीं हुए हैं? यही आवाज है ना जो अल्लाह की दी हुई गिफ्ट है। तो आज बताएं हमें क्या बोलना है इनको आज ये कहने के लिए कि घबराए नहीं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है। हम सब भी कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कोई घबराने की बात नहीं है। यही तूफान इतने से हो जाएंगे आपके सामने। वो कभी पता नहीं वो तकरीरों में था ना, वो जो कभी अपना आप ना देख सके वो लोगों का अक्स बन जाएंगे। अच्छा, स्टेज पर खुद ही निकलता है ये सब कुछ, पता नहीं कहां से निकलता है। मुझे वैसे है सवाल, पता कहां से? मैं आपके साथ ट्रैवल करता हूँ लेक्चर्स वगैरह के अंदर। मैं कहता हूँ बैक टू बैक 5 इवेंट्स एक साथ निपटाते हैं। मैं आपसे वही बार बार सवाल करता हूँ कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर उसका वही आप बताते हैं कि जब इंसान अभी खुबैब भी मेरे साथ है ना, शेख खुबैब भी, वो भी यही कह रहे हैं शेख आपके लेक्चर से पहले तक हम आपको देख रहे होते हैं, कोई तैयारी नहीं होती, निकलता का। मैं ये दिल में बहुत कुछ है। जो सबसे टफेस्ट क्राउड होती है वहाँ सबसे टफेस्ट क्राउड होता है। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टी स्पीकर्स होते हैं, उससे पहले आपकी स्पीच से पहले काफी लोग आते हैं। हाँ, वहाँ पे कंटेंट जो निकलता है वो तो अल्लाह ही निकालता है, अल्लाह ही निकालता है। लेकिन पता नहीं कुछ वही बात कंटेंट वही आपकी बात दिल से निकलती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। सवाल ये है कि आवाज में दर्द कैसे? आवाज में दर्द तेरे आएगा जब तू उस दर्द से गुजरेगा। जब वो काटेंगे लोग तो वो दर्द निकलेगा इंसान का, वो तासीर बनेगा उस। तो हम अब फोकस इस पे करेंगे अदिल भाई। 3 चीजें हैं जो इंसान के, लिख लें सब जिन्होंने लिखना। मैं प्राइवेट मेंटरशिप तो अब शायद ही, वो दौर अच्छे थे हुज़ैफा जब हम शागिर्दी आसान थी। अब कहाँ जाऊं, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने जिले हैं और कितने गिले हैं, कहाँ जाऊं मैं। लेकिन हम आपके साथ हैं। उठाएं कलम कागज और लिखें। नफ्स की दुनियाओं के ऊपर 1400 साल हमारे उलमा ने काम किया।
ठीक है, हम साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को मानते हैं, हम कोई साइंस के मुनकर थोड़ी हैं, मुशाहिदे के मुनकर थोड़ी, लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर आपसे सल्लम ने आके टूटे हुओं को ही तो उठाया था। वो अल्फाज है ना, अल्लाह ला यखज़ीक अल्लाहु अबदा। आपसे सल्लम जब पहली वही के बाद आए ना, अल्लाह आपसे सल्लम थोड़े से परेशान थे उस टाइम। कायनात का इमाम देखे परेशान वहां पे बेचारे, बीवी भी हो तो खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह आपने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा मेरे हबीब, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब लोगों का वजन उठाते हैं अपने सरों पे हैं, आप लोगों को जुड़वाते हैं, सुलह कराते, कमजोर के हक में मुकदमा लड़ते हैं आप जैसे आदमी को कैसे अल्लाह रुसवा कर सकते। तो आपके भी अल्फाज यही थे, घबराना नहीं है ऐ मेरे हबीब। और बीवी जब ये जुमले कहती है ना खामन, घबराना नहीं है, दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम दो झोंपड़े से भी आए थे और महल तक गए, फिर उसी झोंपड़े में चले जाएंगे, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। क्या जुमले हैं ये निकल गए हैं। कुछ ना भी हुआ तो क्या हुआ, आज सबको मैं कहता हूं क्या हुआ अगर नहीं भी हो सका, व्हाट्स द बिग डील। कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया। जब अपने मन में अपने साथ एक शांति और सुकून है, then why the world matters। मुझे क्यों चाहिए लोगों की एप्रिसिएशन, मुझे क्यों चाहिए लोगों की रिकग्निशन, जान दे, लेट इट गो। खुद के साथ जीना सीख, रब के साथ जीना सीख, दुनिया कदमों में आ जाएगी तेरे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सजनों, पाकिस्तानियों, और जो खुद से और अल्लाह से मिल जाते हैं, दुनिया फिर जो है उनसे पास आती है ये सबक सीखने के लिए कि पता है इन बलाओं से कैसे मुंह दिया आपने, इनको कैसे लड़े आप इनसे। तीन चीजें होंगी। रील भाई का झक मार दिया मैंने बहुत ज्यादा। अल्लाहु अकबर, शेख कैसी बात करती है आज बोलने दें हमें यार, बोलने दें आज मुझे। नो होल्ड्स बार्ड टुडे फॉर द कंट्री। तीन चीजें हैं जिसकी वजह से वो कलेजा जो है ना, वो कलेजा हिला हुआ। नंबर एक फ्रस्ट्रेशन है, मुस्तकबिल का खौफ होगा और माजी का गम होगा। और मेरे रब की शान देखें, क्या कुरान दिया है मेरे रब ने। अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुझे खौफ भी नहीं होगा और हजन या हुज़न गम भी नहीं होगा। खौफ और हजन को हमेशा अल्लाह कुरान में साथ लाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुज़न माजी का था, वो जो सफ़े फाड़ दिए गए, वो कलम जो तोड़ दिए गए, वो दिल जो टूट गए, वो हाथ और साथ जो छूट गए, वो छुरे जो खोप दिए, वो तीर जो उन्होंने चला दिए, वो कमर जो छली कर दी, वक्त के उस बेरहम माशरे ने उस मासूम को पहचान नहीं सके। उन खामोशियों में वो दरिया ना देख सके, वो समंदर ना देख सके, वो दरिया उस समंदर की पहचान ना कर सका, वो तूफान जो समंदर के पेट में समा ना सका, वो आंसू जो आंख तक आ ना सका, वो आंख जो रुखसार तक बहा ना सकी, वो तन्हाइयां जो ये मजमे देख नहीं सके, उसकी महफिल में बैठा हुआ शेर भी, गीदड़ों के अंदर बैठ के बैठा हुआ एक शेर भी अपनी पहचान करा ना सका उस टाइम। वो जिन्हें लोग अभी तलाश ना कर सके, वो जो चाहता था ये 2 मिनट जो कहते हैं ना, 10 मिनट का तेरी बातों का सिर्फ तेरे 10 मिनट का है, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। जो कहते हैं ना इसकी 10 मिनट की मोटिवेशन है, ये ले शेख आतिफ का जुमला, मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। एक इन 10 मिनट के अंदर वो फलसफा जो तुझे 10 साल में ना आ सका, क्योंकि तू हमेशा से लोगों में फिट इन था, तूने जिंदगी कन्वीनियंस और कायरों वाली जी, तूने वो किया जो सब चाहते थे। रेबर से हट के चलने के अंदर जो बात है,
अभी तो मर्दानगी पता चलती है एक शहसवार की। सबके साथ चलने में क्या बहादुरी है, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी हो सकती है। और कभी कभी सबके साथ चलने में ही बहादुरी होती है, सब्जेक्टिव है। लेकिन पॉइंट ये है, वो जो रोक रहे थे, और वैसे ही कभी कभी इंसान को जो महसूस नहीं होता, यार पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, आती है ना फीलिंग, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, पता नहीं मैं ही शायद पागल हूं, मुझे शायद हंसी नहीं आ रही आजकल। जो रब से दूर था मगर हिम्मत नहीं थी सच अपनाने की, हक अपनाने की, झूठी कॉस्मेटिक लाइफ से भाग, हिम्मत नहीं थी, है हिम्मत नहीं थी ये सब छोड़ने की, हिम्मत नहीं। वो अल्फाज जो कभी जुबान पर आ ना सके, वो अल्फाज जो कलाम ना बन सके, वो कलाम जो किताब और खिताब ना बन सका, वो किताब जो तहरीर ना हो सकी कभी, और लोग अपने कलेजों में रख के चले गए इस दुनिया से अपना दर्द। वो औलादे जो बाप का कद ना समझ सकी, वो यार जो यार के होते हुए उस यारी का वजन ना समझ सके, वो दोस्त जो समझ ना सके, वो जो समझ ना सके, ये दुनिया जो समझ ना सके। रहता तुम में था, रहते तुम में थे मगर तुम में नहीं थे। मैं उनसे कहता हूं दर्दों तकलीफों, मारते हुए रहम नहीं आया अगलों को, है रहम नहीं आया अगले को, अल्लाह रहम नहीं आया अगले को, ये तोड़ते हुए रहम नहीं आया, तोड़ते हुए रहम नहीं आया। वो जो फतवे लगा गए उन सब, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। ये तो विरासत है बादशाहों की, ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की। ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता है, ये गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है, ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती। घबराना नहीं है, हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। नहीं लगी, अगर नहीं लगे आज हमारे दर्श को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ। 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं, 16 साल कहां थी कौम, आई वॉजंट इवन डिस्कवर्ड। अरे चला भी जाएगा तो क्या है, ये सही होना चाहिए। तो यह मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई, या गम होगा माजी का बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ। मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी, होल्ड। कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा अभी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और वो कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे, रोज जख्मी होके जाएगा तू। फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा। घबराना नहीं है, इसी रास्ते के ऊपर आगे मंजिलों से रास्ते मत मांग, रास्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह। घबराने की जरूरत। तो यहां पर बात होगी मुस्तकबिल के खौफ से कैसे बचे शेख, माजी के गम से कैसे बचे हम उस्ताद जी।
जो गुस्सा पाला हुआ है अंदर, कैसे कंटेन करेंगे हम शेख? जिंदगी भी छोटी सी है, इतना सबर, इतना सबर शेख, इतना सबर। ठीक है दिल भाई।